नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी वॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान में आने वाले इतिहास के भाग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और वीडियो के अंत में स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास क्या है? इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। इतिहास का अर्थ अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। यह 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में लिखा गया था। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास को जानने के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। इतिहास को जानने के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पुरातात्विक स्रोत, साहित्य के स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। क्वेश्चन नंबर 6, अभिलेख क्या है? अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित होते हैं तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफ कहा जाता है। अभिलेख क्या है? अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित होते हैं तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? मध्य एशिया के बेगजगोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व पहले के। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? मध्य एशिया के बेगजगोई नामक स्थान से मिला है। यह 1400 ईसा पूर्व के हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किसके मिले हैं? अशोक के 300 ईसा पूर्व के लगभग प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किसके मिले हैं? अशोक के। यह 300 ईसा पूर्व के लगभग के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 10, किस लेख से मध्य भारत के भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण प्राप्त होता है? यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख द्वारा। किस लेख से मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण प्राप्त होता है? यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा था? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। किसने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा था? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। क्वेश्चन नंबर 12, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं तथा पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं तथा पुराने सिक्के मिट्टी, तांबा, चांदी, सोना और सीसा और भी अन्य धातु या वस्तुओं से बने होते थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं तथा पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं तथा पुराने सिक्के मिट्टी, तांबा, चांदी, सोना और सीसा और भी अन्य धातुओं या वस्तुओं के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 13, कारशारपण किसे कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारशारपण कहा गया है। कारशारपण किसे कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारशारपण कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया था यवन शासकों द्वारा। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्कों से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर किसने लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया था? यवन शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, पंचमार्क सिक्के किसे कहा जाता है? आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के ही पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। पंचमार्क सिक्के किसे कहते थे? आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के ही पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर भारतीय मंदिर कला शैली कौन सी थी? नागर शैली। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली कौन सी थी? नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली किस प्रकार की होती थी? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली किस प्रकार की थी? द्रविड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 18, वह मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ वे क्या कहलाती थीं? बेसर शैली। वह मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे क्या कहलाती थीं? बेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक साहित्य क्या है? इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ आदि आते थे। वैदिक साहित्य क्या है? इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ आदि आते थे। क्वेश्चन नंबर 20, वेद क्या है? भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेदव्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। वेद क्या हैं? भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेदव्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद क्या है? ब्राह्मण साहित्य के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद क्या है? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तथा कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तथा ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तथा कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तथा ऋग्वेद का 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद के किस मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल को पुरुष सूक्त कहा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है जिसमें पुरुष सूक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने मंत्रों की रचना किया गया है? इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने मंत्रों की रचना किया गया है? इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को ने ऋग्वेद की कितने पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? 30 पांडुलिपियों को। यूनेस्को ने ऋग्वेद की कितने पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? 30 पांडुलिपियों को। स्टैटिक जीके बोनस क्वेश्चंस। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? सुचेता कृपलानी। 2, वायुसेना की प्रथम फ्लाइट इंजीनियर कौन थीं? हिना जायसवाल।
वायुसेना की प्रथम फ्लाइट इंजीनियर कौन थीं? हिना जायसवाल। 3. भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन थी? रागिनी गुहा। भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन थी? रागिनी गुहा। 4. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महिला निदेशक कौन थीं? धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महिला निदेशक कौन थीं? धृति बनर्जी। 5. विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थीं? प्रेमलता अग्रवाल 2013 को। विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल 2013 को। उम्मीद है आप वीडियो के एंड तक आए हैं तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।